हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे प्रूफ करना है कि जो सैम्पल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन का अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार। हम आज के वीडियो में ये जो प्रूफ है इसको करेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉल वाई बार है ये आपका सैम्पल का मीन है, दिस इज़ सैम्पल मीन, और ये जो कैपिटल वाई बार है ये पॉपुलेशन मीन है, दिस इज़ पॉपुलेशन मीन। हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी, इस पॉपुलेशन से हमने एक सैम्पल ड्रॉ करा। इस पॉपुलेशन का जो साइज़ था वो कैपिटल N था। इससे हमने जो सैम्पल ड्रॉ करा है वो ड्रॉ करा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग जो सैम्पल ड्रॉ करते हैं वो दो तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आज हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक पॉपुलेशन थी हमारे पास कैपिटल N साइज़ की, उससे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से एक सैम्पल ड्रॉ करा है स्मॉल n साइज़ का। अब यहाँ पर हमें ये शो करना है कि सैम्पल का मीन पॉपुलेशन के मीन का अनबाइज्ड एस्टिमेट होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार यहाँ पर होगी। तो जो सैम्पल का मीन है स्मॉल वाई बार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1/n समेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to n। जो पॉपुलेशन का मीन है कैपिटल वाई बार, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ 1/N समेशन आई फ्रॉम 1 to n वाई आई, ये कैपिटल N होगा। कई सारे बुक्स में, नोट्स में या बहुत सारे टीचर्स ये करते हैं कि जो पॉपुलेशन की यूनिट है उनको कैपिटल वाई आई से शो करते हैं, जो सैम्पल की यूनिट होती है उसको स्मॉल वाई आई से शो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही स्टेज पर, मतलब सैम्पल की स्टेज की बात कर लें या फिर पॉपुलेशन की स्टेज की बात कर लें, दोनों ही स्टेज पर जो यूनिट्स हैं उनको स्मॉल वाई आई से ही शो करेंगे। मतलब जो सैम्पल की यूनिट होंगी वो भी स्मॉल वाई आई से डिनोट करेंगे, जो पॉपुलेशन की यूनिट होंगी वो भी वाई आई से स्मॉल वाई आई से डिनोट करेंगे। बस फ़र्क पता करने के लिए कि ये यूनिट सैम्पल की है या पॉपुलेशन की, हम लोग क्या करेंगे, आई की हेल्प लेंगे। अगर यहाँ पर दे रखा है आई फ्रॉम 1 to up to स्मॉल n, अगर आई स्मॉल n तक जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सैम्पल की यूनिट है। और अगर लिखा है वाई आई एंड आई फ्रॉम 1 to अप टू कैपिटल N, तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो वाई आई है ये पॉपुलेशन की यूनिट है। लेकिन दोनों ही की यूनिट को हम लोग स्मॉल वाई आई से डिनोट करेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार। ये प्रूफ करना, ये जो प्रूफ होता है ना, ये बहुत ही सिंपल होता है, 2-3 स्टेप में ही ख़त्म हो जाता है। बट इसमें एक स्टेप ऐसा होता है, ट्रिकी होता है, जो बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता। तो उसी एक सिंगल स्टेप को आज हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार, इसका मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/n को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इस स्टेप को हम लोग लिखते हैं, दिस इज़ 1/n, ये तो यही वाला आ जाएगा। ये जो टर्म है इसको हम लोग लिखते हैं 1/NCN। ठीक है, ऊपर आता है आपका n-1c n-1 एंड ये हो जाता है आपका समेशन वाई आई फ्रॉम 1 to कैपिटल N। मतलब ये जो टर्म है इस पूरे को हम ये लिखते हैं। अभी कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पर मैं स्टार बना लेती हूँ। ये जो स्टार वाला स्टेप है इसको हम लोग दोबारा से समझेंगे। आज का जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली इसी को समझाने के लिए बनाया गया है। यहीं पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, दिस इज़ 1/n।
अगर हम एन सी एन को ओपन करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन। हम एन माइनस वन सी एन माइनस वन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा, दिस इज फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल स्मॉल एन माइनस वन एंड फैक्टोरियल एन माइनस एन। साथ ही लिखा हुआ है समेशन आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन ऑफ वाई आई। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाना है, ये बचेगा आपका 1 अपॉन स्मॉल एन एंड ऊपर आएगा आपका फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, इस n को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन। ये n ऊपर जाएगा, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस वन। यानी ये वाला जो टर्म है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, दिस इज n माइनस वन समेशन आई फ्रॉम 1 टू n वाई आई। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन कैपिटल N समेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। और ये आपका होता है पॉपुलेशन मीन, दिस इज पॉपुलेशन मीन, दिस इज कैपिटल वाई बार। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार होगा। ये प्रूफ तो आपका फिनिश हो गया। अब आपका जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला टर्म है वो ये है कि आपने कैसे इसको ये वाला टर्म लिख दिया। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आपको ये वाला जो टर्म है इसको समझना है कि एक्सपेक्टेशन वाई बार को हम लोगों ने जब ओपन करा तो वो ये किस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज़ है 5, मतलब इसमें 5 यूनिट है। साथ ही साथ हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि इसमें जो यूनिट है उनका जो स्ट्रक्चर है वो जो यूनिट है वो इस तरह से है कुछ 1 2 3 4 5। आपके पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट का जो मेज़रमेंट है वो क्या है 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करा, इस पॉपुलेशन से एक सैम्पल ड्रॉ करा है बाय द मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। वो जो सैम्पल है उस सैम्पल का साइज़ है 2। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, ये आपका पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल N हो गया है। 2 क्या हो गया, ये आपका सैम्पल का साइज़ हो गया है जो कि है स्मॉल n। और आपको ये पता होगा कि किसी भी कैपिटल N साइज़ की पॉपुलेशन से जब स्मॉल n साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करते हैं बाय SRSWOR, तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं वो होते हैं आपके NCN। मतलब अगर 5 साइज़ की पॉपुलेशन से 2 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ कर रहे हो तो आप कुल कितने सैम्पल ड्रॉ करोगे, वो नंबर हो जाएगा आपका 5C2, ठीक है, दैट मीन्स 10। अब अगर हम 5 साइज़ के दो साइज़ के सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉपुलेशन, तो वो सैम्पल किस तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। मतलब इन 5 यूनिट में से अगर हम कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट करें तो कितनी तरीके से हम इन 5 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो सारी पॉसिबल सैम्पल्स यहाँ पर लिख लिए हैं जिनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट करा था कि 5 साइज़ की पॉपुलेशन से 2 साइज़ के जो सैम्पल ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉसिबल सैम्पल बनेंगे, तो वो 10 बने। तो उस हिसाब से हमारे 10 सैम्पल्स आ गए हैं। अब ये तो हमारे पॉसिबल सैम्पल्स हो गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका मीन निकाल सकते हैं। हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार। हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीन ऑफ सैम्पल मीन्स
मतलब जितने भी मीन्स निकल कर आएंगे उन सारे मीन्स का हमको अल्टीमेटली मीन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार का मतलब क्या हो गया, दिस इज़ मीन ऑफ सैम्पल मीन, मतलब एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार का मतलब हो जाएगा मीन ऑफ 10 सैम्पल मीन। 10 ही हमारे पॉसिबल सैम्पल थे, उन सैम्पल्स का जो भी मीन होगा उनका जब हम लोग फाइनल मीन निकालेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन वाई बार निकल कर आएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर हम 10 सैम्पल्स का मीन निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज़ 1/10। 10 सैम्पल हैं, कौन कौन से सैम्पल हैं, ये फर्स्ट सैम्पल है, इसका मीन प्लस इसका मीन प्लस इसका मीन प्लस इसका मीन एंड सो ऑन, सारे मीन्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 1/10 करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 1/2 1 + 2। क्लियर? 1/2 1 + 3 1/2 1 + 4 1/2 1 + 5 1/2 2 + 3 1/2 2 + 4 1/2 2 + 5 1/2 3 + 4 1/2 3 + 5 1/2 4 + 5। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। ये 1/2 1/2 तो सब में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज़ 1/2। और हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारा कितनी बार आ रहा है, दिस इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 4 × 1 + 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी हमारा 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। इस तरह से 3 कितनी बार आ रहा है, 3 भी हमारा 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो सारे नंबर यहाँ पर 4 बार आ रहे हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 4 × 1 + 2 + 3 + 4। 1/10 × 1/2 × 4 × 1 + 2 + 3 + 4। अब इस वाले स्टेप को अपने स्टार वाला जो स्टेप है इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो हम दोनों स्टेप को कंपेयर करेंगे, ये हमारा स्टार वाला स्टेप है, ये हमारा वो स्टेप है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है। तो यहाँ पर ये जो 10 है ये क्या है, ये जो 10 है ये आपका क्या है, NCN, यहाँ पर NCN आ रहा है, ठीक है। ये जो 2 है ये क्या है, दिस इज़ द सैम्पल साइज स्मॉल n, यहाँ पर n आ रहा है। ये जो n-1 CN-1 है ये क्या है, अगर हम अपनी सिचुएशन में यहाँ पर कैपिटल N हमारा 10 था, स्मॉल n हमारा 2 था, कैपिटल N हमारा 5 था और स्मॉल n हमारा 2 था। अगर हम n-1 CN-1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4C1, दिस इज़ 4। तो ये जो 4 यहाँ पर निकल कर आया है ये क्या निकला है, ये निकला है आपका n-1 CN-1, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर 5 रह गया है,
यहाँ पर 5 और लिखना है आपको। यहाँ 5 छूट गया है, अभी मैंने जो पहले लिखा था वहाँ पर भी 5 छूट गया था। तो ये जो 5 है, सॉरी, ये जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, ये क्या है, ये पॉपुलेशन में जितनी भी अवेलेबल यूनिट हैं उन सब का सम है। यानी कि ये जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, ये क्या है आपका, ये आपका समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to कैपिटल N। तो अब आपके ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने ये वाला स्टेप कन्वर्ट करा था। तो 1/n का मतलब 1/2, 1/NCn का मतलब 10, n-1 का मतलब 4, समेशन ऑफ y, जो समेशन ऑफ स्मॉल i फ्रॉम 1 to स्मॉल n था, वो अल्टीमेटली i फ्रॉम 1 to कैपिटल N में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से सारी चीज़ें इक्वेट करके देख ली। तो आई थिंक अब आप लोग को ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला स्टेप आपको समझ में आ जाएगा तो ये पूरा प्रूफ आपको बहुत आसान लगेगा। और ये जो स्टेप है ना, आगे जब आप लोग वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार, या फिर आप लोग एक्सपेक्टेशन स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर प्रूफ करोगे, तो वहाँ पर भी ये वाले टर्म्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर कई बार ये चीज़ें यूज़ करी जाती है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हो। तो वहाँ आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। वैसे ही जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वैसे ही वहाँ पर भी लिखी जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि जो सैम्पल का मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन का अनबाइस्ड एस्टिमेटेड होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नीडी पर्सन हो उनको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।